लेती हूँ। मनोगिया संदीपन विश्वास को आपने सुनी लिया है, टीएमसी स्टेट गवर्नमेंट का फेल्योर है। हालांकि आप क्योंकि मतदान केंद्र पर खड़ी हुई हैं और यहाँ कोरोना विस्फोट के बाद कितना असर पोलिंग बूथ पर नजर आ रहा है वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, असर सिर्फ इतना है कि लोग जितना जल्दी हो सके वोट करके घर जाना चाहते हैं। एक कोरोना है, दूसरा कारण गर्मी है, और गर्मी और आर्द्रता जिस तरह से बढ़ेगी उससे समस्या बढ़ेगी। मैं जिस बूथ पर हूँ यहाँ पे 5 बूथ एक साथ हैं। ऐसे में हर लाइन से, हर बूथ की कतार से 2 से 3 व्यक्ति को एक साथ अंदर जाने दिया जा रहा है। तो पोलिंग की जो प्रक्रिया है वो कंपैरेटिवली बाकी सारे बूथ से आपको थोड़ी स्लो मिलेगी और लोगों की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन हर मुर्म, हर धर्म का व्यक्ति आपको यहाँ पर वोट करता हुआ मिलेगा। ये कुछ ऐसे इलाके हैं, इंटाली इलाका है, यहाँ से प्रियंका टिब्रेवाल अपनी किस्मत आजमा रही हैं बीजेपी से। लेकिन जो आप बात कर रहे थे उत्साह की, जो जाने की और वोट करने की, तो एक बड़ा दिलचस्प वाकया है। मैं खुद, मेरी सारी स्कूलिंग उत्तर प्रदेश से है, लेकिन जब आप वोट की बात करते हैं तो मैं बंगाल से वोटर हूँ। पिछले 2 दशकों से बंगाल मेरी कर्म भूमि है, लेकिन वोट करने के लिए मैं कोलकाता से हुगली जाती हूँ। ये एक प्रतिबद्धता है, और ये बंगाल आपको सिखा देता है कि वोट करना आपका अधिकार नहीं, सिर्फ कर्तव्य भी है। और इसके लिए भले ही आपको 150 किलोमीटर वोटिंग के दिन अपने काम के बीच में जाना पड़े तो वो भी करते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो वो सारे लोग कर रहे हैं जो यहाँ पर आसपास के हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं वोट करने के लिए बंगाल में, और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये सिर्फ बंगाल की ही तस्वीर है जहाँ पर हर तबका का व्यक्ति लाइन में खड़े होकर वोट करता है। इस बार बड़ी समस्या ये है कि जो 60% मतदान हुआ है कोलकाता में, क्या वो बढ़ेगा इस बार, यानी 8वें चरण में, जहां पर इस बार करीब 5 सीटें हैं। लेकिन अगर नहीं बढ़ा तो कोलकाता हमेशा कमोवेश अपनी ही तस्वीर दिखा रहा है, लेकिन ये बंगाल की तस्वीर इसलिए नहीं है क्योंकि कोलकाता में मामले हर दूसरा व्यक्ति कोरोना संक्रमित है, लेकिन बंगाल में हर तीसरा व्यक्ति कोरोना संक्रमित है। और वोटिंग और मतदान की प्रक्रिया में 20% का अंतर बंगाल में बड़ी बात होती है। बिल्कुल ठीक है मनोगिया, आप नजर बना के रखिए और कोलकाता के बाद बीरभूम जिले के तरफ अपने दर्शकों को लिए चलते हैं, जहां की 11 सीटों पर इस समय मतदान चल रहा है। ज्ञानेंद्र तिवारी वहां पर मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, बीरभूम में कैसे हालात है, कितना उत्साह और कितनी सावधानी आप बरतते हुए देख रहे हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है भीड़ भी बढ़ रही होगी। शोभना, जो अभी बीजेपी के प्रत्याशी से कुंतल बात कर रहे थे वो कोरोना की बात कर रहे थे। पिछले 3 चरण में जो बदलाव मैंने देखा है पश्चिम बंगाल में, वो बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मतदाता भी ये कह रहा है कि जो हमें कोरोना के खतरे से बचाएगा, ये एक मुद्दा बन गया है। देखिए, और दूसरी बात कि कैंडिडेट भी कह रहे हैं, मतलब आप कोरोना पर सियासत, अभी तक कहते थे खेला होबे, खेला शेष होबे, इस तरह की बात करते थे, लेकिन अब जो है वो कह रहे हैं कि बेड ही नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू नहीं है। तो ये मुद्दों पर जो बदलाव हुआ है ये पिछले 3 चरण में दिखाई दे रहा है। दूसरा, जहाँ तक आप कह रही हैं उत्साह में कोई कमी नहीं है। जो मनोज्ञा कह रही थी कि मैं पढ़ी उत्तर प्रदेश में, लेकिन वोट करने के लिए 150 दूर जाना, यहाँ के लोगों में ये चीज़ तो मैंने देखा है, ये 8वां चरण है कवर करते हुए, कि लोग घर से निकलते हैं, सुबह निकल जाते हैं और वोट देने का अच्छा खासा उत्साह होता है। ये देखिए, मैं सुबह से ये 8वां 10वां, मतलब जिसको मैं दिखा रहा हूँ वो तो तीसरा है, लेकिन मैं लगभग 10 मतदान केंद्रों में जा चुका हूँ। आप लाइन देखेंगे ऐसे ही है, महिला हो, पुरुष हो, किसी वर्ग के लोग हों, फर्स्ट टाइम वोटर हों, सभी लोग उत्साह से यहाँ आ रहे हैं और वोट करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उस तरफ देखिए वो लोग भी खड़े हैं। और जो सबसे अहम बात है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिसकी चर्चा इन दिनों हर लोगों की जुबां पर है, वो है ये प्रोटोकॉल। इसी प्रोटोकॉल की बात आप भी कर रही हैं शोभना। तो यहाँ पर ये दीदी खड़ी हुई हैं और सैनिटाइजर का स्टॉक है, मास्क है, टेम्परेचर चेक करने के लिए इनके पास थर्मामीटर है, उसके अलावा ये आप देखिए कि ग्लव्स भी है। तो सब कुछ दिया जा रहा है, सावधानी तो बरती जा रही है। लेकिन अगर कोई ये कह रहा हो कि मतदान क्यों हो रहा है, तो इस सवाल का जवाब ये जनता है। ये जो जनता है, ये जो वोट देने के लिए लोग आए हैं, ये देखिए, ये बीच बीच में सुरक्षा बल जो है वो दूरी बताने लगते हैं कि आप थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि सारे नियमों का पालन तो हो रहा है, लेकिन ये दूरी जो है ये मेंटेन नहीं हो पाती है। तो फिर सुरक्षा बल इसी तरह आते हैं, उनको कहते हैं थोड़ा दूर रहिए। संभव नहीं हो पाता है दिन भर कहना, लेकिन ये समझाइश भी दी जा रही है। शोभना, बिल्कुल ठीक है ज्ञानेंद्र, आप नजर बना